यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सतमत भाको, संवत विक्रम दौ अनंगा, महाको खुनस चतुर पतंगा। राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरंजत सुधर सच्चारी, तिनको वंश भैया तुम्हारे। तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना महामत पार न होया, तब से मानव जंतु विकारी, समृत नाथ देह व्रतधारी, हर सुंदर निर्माण होई, तुलसी वचन सद सच होई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। आप लोग थोड़ा आगे बढ़ करके आएंगे, बहुत पीछे ना रह जाए। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। वकाल कारी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम पूज्य देवता नमः स्वाहा, ओम बुध देवता नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवता नमः स्वाहा। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सतमत भाको, संवत विक्रम दौ अनंगा, महाको खुनस चतुर पतंगा। राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरंजत सुधर सच्चारी, तिनको वंश भैया तुम्हारे। तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना महामत पार न होया, तब से मानव जंतु विकारी, समृत नाथ देह व्रतधारी, हर सुंदर निर्माण होई, तुलसी वचन सद सच होई। आस्वामा सुकुमारुहा देवदत्त जगतपति आसना, साधु मुनम सटेश्वर पुरम गीताः, इत्थकलो गत्पराय जनेषु खरगण निर्धर्मत्तरणाय सप्तवे न भगवान उत्तरिष्यति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्तदात्मानः सृजहुः। स्टेज पर जलवा अफरोज काबिल इज्जत फजीलतुल शेख जनाब मौलाना मोतिउर रहमान अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, बावकार फजीलतुल शेख जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब मिफ्ताही हफ़िज़हुल्लाह,
इस मुबारक स्टेज पर बैठे हुए उलमा व हुफ़ाज़ किराम, कटैया के सरजमीन पर और इस अजीमुस्शान इजलास को सुनने के लिए दूर दूर से तशरीफ़ लाए नहायत ही माकर व मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दे के पीछे बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, मुस्तक़बिल के होनहार अजीज़ बच्चों, मुसलसल कई प्रोग्राम्स के बाद तबीयत भी थोड़ी सी नासाज रही है और तकरीबन 12 बजे तक तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तबीयत को उस एंगल से हटा करके आपके इस भीड़ को देखकर, और मेरी भी अंदर से ये फीलिंग हो रही थी आपकी इन भीड़ को देखकर, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, 2 घंटा तो आराम से मैं बोल ही सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा तमहीद की तरफ ना जाकर मैं अपनी बात की तरफ आना चाहता हूँ। आज की जो टॉपिक रहेगी मेरी, वो है कंपैटिबल रिलीजन, इस्लाम और गैर मज़हबी किताबों में जो यकसानियत है, मैं इन पर तबसरा करना जा रहा हूँ। हमें मालूम है इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा दीन है जिसको अल्लाह तबारक व तआला बेहद पसंद करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन। और इसी इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है। बाकी कुरान के अलावा जब हम गैरों की किताबों को पढ़ते हैं, हमारे हिंदू भाइयों की, जैन भाइयों की, क्रिश्चियनिटी और बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ भी मिलता है कि इस्लाम ही इज़ द बेस्ट रिलीजन, इस्लाम बेस्ट रिलीजन है। और उसका नाम कहीं आप सनातन देखेंगे, कहीं शाश्वत देखेंगे, कहीं आप बौद्धिज़्म के मानने वाले होंगे तो उनकी जो धार्मिक किताबें हैं तो इस्लाम की तरफ अग्रसर करता है कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन, इस्लाम एक बेहतरीन मज़हब है। कुछ नफरती चिंटियों ने और जो भड़काऊ भाषण और जहर उगलता है, और ये लोगों के दरमियान दिखाना चाहता है कि इस्लाम दहशतगर्द का मज़हब है, इस्लाम के मानने वाले दहशतगर्द होते हैं, जितने भी दाढ़ी वाले हैं ये दहशतगर्द हैं, टोपी जिसके सर पे होगी वो भी दहशतगर्द है। लेकिन मैं उन्हें आज उनकी किताबों से मुदल्लल जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूँ और इंशाल्लाह दूंगा भी, और रेफरेंस के साथ बात करूँगा। अगर उनके घरों में किताबें होंगी तो वो खोल करके देख सकता है। खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत मैंने तिलावत की है, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ लोगों, इस्लाम की तरफ आ जाओ, एक रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, फिरके फिरके में मत बटो, गिरोह बंदियों में और जमात बंदियों में मत बटो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की एक रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। और इसी बात को बताने के लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपसे पहले जितने भी नबी आए थे इस दुनिया के अंदर, तमाम नबियों का मिशन, तमाम नबियों की दावत, तमाम नबियों का एक मिशन यही रहा है कि लोगों, एक रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, कामयाब हो जाओगे। एक आदमी नाव पर सफ़र कर रहा है, कश्ती पर सफ़र करता है, और 2 कश्ती के ऊपर टांग रखा हुआ है, पैर रखा हुआ है, और वो ये वहम गुमान में है, ये अपने दिल के अंदर फीलिंग जगाता है कि यार अब तो हम पार हो जाएंगे, हमारी नैया पार हो जाएगी। लेकिन उसका हश्र ये होता है कि बीच नदी में जाकर के उसके अंदर जो कश्ती होती है वो गर्क हो जाती है और वो डूब कर मर जाता है। सहारे एक के लेना पड़ेगा। अगर आप सहारा एक का नहीं लेते हैं तो हश्र यही होगा कि आपकी नैया, आपकी कश्ती
बीच समंदर में जाकर के डूब जाएगी और आप भी उसी कश्ती में मर जाओगे। यहां पर हमने देखा है कि कुछ भाई हमारे महाकुंभ के मेले में गए और वहां जाने के बाद भगदड़ मची। वीआईपी वालों को एक रास्ता मिल गया जाने के लिए और उसी दरमियान से एक भीड़ निकली और उन मासूम बच्चों का, मासूम वो लोगों का जान चला गया। उसको अपनी जान से हाथ धो बैठनी पड़ी। ये मजहब सिखाता है? यह आपका धर्म सिखाता है? वीआईपी लोगों का लाइन अलग, जो छोटे लोग हैं उनकी लाइन अलग। वो कौन लाइट मार रहा है, जरा उसको पकड़िए तो पीली पीली लाइट मार रहा कमीने। तो मेरे भाइयों, ये आपका मजहब नहीं है। मजहब ये कहता है कि हर एक के साथ समानताएं होनी चाहिए, हर एक के साथ बराबरी होनी चाहिए और एक रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। इसी बात को श्री कृष्ण जी भी श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय के 66वें मंत्र में कहता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आओ, एक रस्सी को मजबूती से साथ पकड़ लो, एक रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, गिरोहबंदी जमात बंदियों में मत बनो। हम तुम्हारी सारे गुनाहों को मोक्ष कर करके तुम्हें पैराडाइज में डाल देंगे, जन्नत पर जाओगे। यही बात 1400 साल पहले कुरान करीम के अंदर नोट किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, ऐ लोगों वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, गिरोह बंदियों में जमात बंदियों में मत बटो, एक रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, कामयाब हो जाओगे, फला पा जाओगे। ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम इल्ला नअबुदु इल्लल्लाह। आए लोगों, आओ उस कलमे की तरफ जो हम और आप में बराबर है, जो यकसा है। ये बराबरी और समानता कौन दिखाएगा मेरे भाइयों? स्टेज पर बैठे मुल्ला मौलवी ही बताएंगे, आपके पंडित क्यों नहीं बताते हैं? क्या हो, अल्लाह की शीतल छाया में आ जाओ, आ जाओ, इस्लाम की शीतल छाया में आ जाओ। मेरे भाइयों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, कामयाब हो जाओगे, फला पा जाओगे। कुरान अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी है, हदीस जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रस्सी है। पकड़ लो, थाम लो, पकड़ लो मजबूती के साथ, कामयाब हो जाओगे, फला पा जाओगे, जन्नत पा जाओगे, पैराडाइज पा जाओगे। मेरे भाइयों, अगर यही लोग कुरान को छोड़ करके दूसरी तरफ बैठ जाता है, ताबीज़ और गांडे करता है, यहाँ तक के कब्रों पर जाता है, मज़ारों पर जाता है, चादर चढ़ाता है और ये सोचता है कि अल्लाह की रस्सी है, इसी रस्सी को पकड़ लो, बाबा का दामन पकड़ लो, कामयाब हो जाओगे, पैराडाइज में चले जाओगे। मेरे भाइयों, ये रास्ता बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन का रास्ता है ही नहीं है, ये अल्लाह का रास्ता ही नहीं है। अल्लाह का रास्ता तो कुरान है, अल्लाह का रास्ता तो सही हदीस है। सही हदीस और कुरान को पकड़ लो, कामयाब हो जाओगे, फलाह पा जाओगे, जन्नत पा जाओगे। मेरे भाइयों, मैं इन आयत को और श्री कृष्ण जी की उन मंत्र को सामने रख करके ये समझ पाता हूँ कि श्री कृष्ण जी भी शायद कुरान करीम को स्टडी किया होगा, कुरान करीम को पढ़ा होगा, तब तो जाकर के श्री कृष्ण जी भी कहा था, श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय के